हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 4। ठीक है, सेट नंबर 4 देखिए रेडी है आपके लिए। तो आई होप आप लोगों ने सेट 1, 2 और 3 देख लिया होगा। ठीक है, ज़रूर देख लीजिए क्योंकि जो कलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। ठीक है, और चाहे आप सीबीएसई से हैं या आप आईसीएसई से हैं, आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो ये सेट 4 देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। पहले वही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पहले करना है ना, तो सबसे पहले आपको करना है। ठीक है, अपने से डू योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं और आप जानते हैं तो आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बिंदास होकर के आप ट्राई कीजिए। ठीक है, और आपसे बिल्कुल बनेगा, कॉन्फिडेंट रहिए। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बट फर्स्ट आपको खुद से ट्राई करना है बाय योर सेल्फ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए आप भी। ओके, लेट्स मूव। तो देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन आ गया ये 1 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा जगह मिल पाए। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन। देखिए लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट। ठीक है, आर देखिए ये दिया हुआ है, ए बी है ऑर्डर पेयर, और यहाँ पे हम लोगों का ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 है। बहुत सिंपल है, अच्छा से देखिएगा। आपको बोलता है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हमको देखो रिलेशन देखना है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर ए बी। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, इसको देखिए कि बी जो है ना वो आपको 6 से लेना है बड़ा। ठीक है, तो ये बी होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 दिया है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि आपको बी 6 से बड़ा लेना है। तो या तो आपका बी 7 होगा या 8 होगा। ठीक है, तो 7 भी अगर लीजिएगा तो देखिए फिर ए कितना होना चाहिए, बी से 2 कम होना चाहिए। तो अगर 7 लेंगे तो ए कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 5। तो ये 5 तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यही देखिए सही है ना। इसलिए कि अगर आप बी को 8 लेंगे तो 8 में 2 कम कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो देखिए कितना आसान है। आपको जब इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको आराम से रिलेशन से छांट करके करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोलता है आर देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है, सेट है 1 2 3 4। ठीक है, तो हमको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा आंसर आपका सही है। तो पहले देखिए क्या रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ये। ठीक है, सिमेट्रिक देख लेते हैं। देखिए सिमेट्रिक ये नहीं है इसलिए कि 3 2 है, लेकिन इसका जो रिवर्स इमेज है 2 3 वो नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है, यस। सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव अगर हम देखते हैं तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग ये देखेंगे कि 3 2 और 3 3 3 2 ये तो है। ठीक है, 1 2 2 2 ये भी है। किसी एक को और मिला लें हम लोग, जैसे 1 3, ये देखिए इसको पकड़िए, 1 3 और 3 2। इसको अगर हम मिलाते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए था, हमको मिलना चाहिए था 1 2, तब मेरा ट्रांजिटिव होता। बट 1 2, अच्छा 1 2 भी है, वेरी गुड, 1 2 तो है, यानी ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, सब कुछ हम लोगों ने चेक कर लिया। तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। ठीक है, बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखिए 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है आर आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू x4। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो हम आपको बता चुके हैं, देखिए x4 नहीं, एक्स स्क्वायर, x4, x6, x8 कुछ भी दिया हुआ रहेगा। तो ये 1 1 नहीं होता है। क्या होता है, नॉट 1 1, याद रखिएगा। हाँ, हम आपको बताए थे क्यों 1 1 नहीं होता है। इसलिए कि R टू R में देखिए -1 का स्क्वायर कीजिएगा तब भी 1 आएगा, +1 का स्क्वायर कीजिएगा तब भी 1 आएगा। तो दो जो है ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज हो रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, ऑन टू भी नहीं होगा, इसलिए कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू x4 है। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज हमको, जैसे एफ एक्स इक्वल टू देखिए आपको हम दिखा रहे हैं ना। जैसे देखिए अगर हम बात करें 2 का, ठीक है, जैसे y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x का पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 4 रूट y, यानी 4th रूट होगा y का। ठीक है, यानी जो प्री इमेज हमको देखना है, तो प्री इमेज में हम लोग देखेंगे कि ऐसा वैल्यू, ठीक है, जिसका 4th पावर भी इसमें अवेलेबल हो रियल नंबर में। तो ऐसे केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 1 तो नहीं है, तो ये क्या है, ये मेनी 1 है। ठीक है,
तो मैनी वन वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू दिया है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4, इसका बहुत सारा इमेज क्या है, आप देखिएगा उसका प्री इमेज आपको नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये हो गया नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ठीक है, अभी देखिए इसका हम एग्जांपल आपको दिखा सकते हैं कि बहुत सारा इमेज है जिसका प्री इमेज नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन उतना टाइम देने का ज़रूरत नहीं है, हम आपको एक लॉजिक बता दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर, x4, x6, x8 कोई भी दे, यानी एक्स का पावर अगर इवेन नंबर देता है पहला चीज़, और दूसरा अगर रियल से रियल रहता है। ठीक है, जनरली आप देखिएगा रियल से रियल ही पूछेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये ना तो वन वन होगा नॉट ऑन टू होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आ रहा है हम लोगों का 4। ठीक है, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में बोलता है कि एफ जो है हम लोगों का R2R है, पहले इसको देखना जरूरी है, और इधर देखिए 3x है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया लीनियर, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, और इस तरह का ये क्वेश्चन देखिए रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने वाला क्वेश्चन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। तो पहले भी हम बताए थे कि अगर ये लीनियर है और रियल टू रियल है तो ये वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। क्लियर है, आराम से इसको आप देख सकते हैं, रियल टू रियल में आपको वन वन करस्पॉन्ड मिलेगा और हर इमेज का प्री इमेज भी आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स दिया हुआ है ये, तो हम लोगों को एफ ऑफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताए थे, एफ ऑफ एफ एक्स ये होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है हम लोगों को 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब आप इसमें एफ एक्स के जगह पे क्या लगा देंगे, एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस एफ एक्स होल क्यूब का पावर 1/3 ऐसे आ जाएगा। क्या किए, एफ एक्स रख दिए कहाँ पे, एक्स के प्लेस पे। ठीक है, अब एफ एक्स का जो वैल्यू है वो फिर से डालिए, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू को फिर से डालना है। देखो तो हम इसका क्यूब करेंगे, यहीं पे देखो इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का पावर क्यूब, है ना, ये जो क्यूब रूट है ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, का पावर 1/3, 3 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स का पावर 3 का पावर 1/3, फिर से पावर कैंसिल होगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक्स क्या है, करेक्ट आंसर है। बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको बनाना है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कट रहा है, इसको दिखा देते हैं पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 है तो एफ जीरो का मान क्या होगा। तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ दिया है ना, एफ जीरो का मतलब क्या है, एक्स के प्लेस पे 0 रखिए, 0 + 0 + 7। ठीक है, क्या आंसर आएगा हम लोगों का, 7 आएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस वन, ये आपको हम बता चुके हैं, प्रिंसिपल वैल्यू जो कॉस इनवर्स का होता है ये 0 से पाई तक लाई करता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको कॉस इनवर्स कॉस π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, तो π/4 आपका निकल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसके बाद। इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखिए 8 नंबर को। 8 में ये है हम लोगों का कि आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, ये तो बहुत इजी हो गया ना। आपको हम बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, का वैल्यू होता है π/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा cos π/2 सिंपली, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, cos π/2, और cos π/2 कितना होता है बताइए, cos π/2 हो जाता है 0। ठीक है, वैल्यू याद होना चाहिए। अगर वैल्यू याद नहीं है तो मेरा जो ट्राइगोनोमेट्री वाला प्लेलिस्ट है, ठीक है, फिर से आपको बोलेंगे वहाँ पे जाइए ट्राइगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट में, और जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो सब अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का cos इनवर्स cos 7π/6। ठीक है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, जैसे cos इनवर्स क्या दे दिया है आपको, cos 7π/6। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि हमको पता है कि जो cos का वैल्यू है वो क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन ये जो 7π/6 है ये आपका पाई से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे करेंगे cos इनवर्स, ठीक है, cos
इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका लगेगा क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी, हाँ। तो कॉस पाई प्लस क्या होता है, कॉस जो हम लोगों का पाई प्लस है ये हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, ध्यान दीजिए। जबकि आपको क्या लेना है, आपको लेना है पॉजिटिव। तो थोड़ा सा और मेहनत कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा चाहते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 6, कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, 6 2 12, 12 में पाई माइनस 5 माइनस कीजिएगा तो 7 पाई आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। अब देखिए, अब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ में, ठीक है। तो फोर्थ में तो कॉस प्लस होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम लोगों का सिंपली हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 6, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू आ गया। अब आपका देखिए ये जो वैल्यू है ये 0 से पाई के बीच में आया है, तो आप इसको हटा सकते हैं आसानी के साथ में। कॉस को एलिमिनेट कर दीजिए तो 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए फिर से बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर क्या क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फिर आ रहा है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आइए देखते हैं 10 नंबर में यहाँ पे आपका है कि tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स माइनस √3, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए tan इनवर्स √3 का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो tan इनवर्स जो है, ठीक है, √3 को आपको लिख सकते हैं क्या, tan पाई बाई 3 60 डिग्री, ठीक है, माइनस। अच्छा यहाँ पे देखिए cot इनवर्स है, हाँ। तो cot इनवर्स वाले केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो cot इनवर्स माइनस एक्स होता है, क्या है प्रॉपर्टी, cot इनवर्स जो माइनस एक्स होता है वो होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ठीक है। तो जब इसका लगाइएगा तो क्या लगाइएगा, पाई माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। cot इनवर्स लिख दीजिएगा √3, माइनस को हटा दिए तो ये प्रॉपर्टी लगा दिए, ठीक है। अब देखिए तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आपका पाई बाई 3 आ जाएगा, डोमेन में है, रेंज में है, माइनस पाई प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, cot इनवर्स cot पाई बाई 6 लिखेंगे ना, इसलिए कि cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। अब यहाँ से भी cot को हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई, और यहाँ से आ जा रहा है प्लस पाई बाई 6। तो देखिए पाई बाई 3 और पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई कितना आएगा, माइनस पाई बाई 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आया, बी नंबर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम बताएं पहले इस तरह का क्वेश्चन फ्रीज नहीं होता था, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रीज किया गया है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इस तरह पे आपको ध्यान देना है, प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या बोलता है, एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, तो एकदम लॉलीपॉप है। आपको बताया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ठीक है। 12 नंबर में देखो ये तो लॉलीपॉप है, खुद से बना लो, है ना। मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में आप बराबर लगा दीजिए, ठीक है। तो x और y का वैल्यू क्या होगा, हाँ। तो बहुत लॉलीपॉप है, आपको पता है कि यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, 3x + 7 को क्या कीजिएगा, 0 कर दीजिएगा इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल में, और यहाँ से चाहिए तो y + 1 को आप कर दीजिए क्या, 8, ठीक है। अब ये बहुत लॉलीपॉप हो गया, अभी इसको हमको बताने का मन नहीं कर रहा है। इसका आंसर आप कमेंट में हमको दीजिएगा, हाँ, कमेंट में करके बताइए, कमेंट करके कि कितना आंसर इसका आना चाहिए, है ना। अब इतना आसान आसान क्वेश्चन आपको बता देंगे तो आपको अभी बहुत मूड खराब हो जाएगा, ठीक है। लॉलीपॉप है, ये आपसे बनना चाहिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 में क्या बोलता है, ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ये क्वेश्चन NCERT में आप पढ़े होंगे ना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या बोलता है, 3 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी कुल एलिमेंट कितना हो जाएगा, 9 एलिमेंट हो जाएगा। और 9 एलिमेंट के लिए ऑप्शन क्या है, या तो 0 रखो या तो 1 रखो, यानी हर प्लेस के लिए 2 ऑप्शन है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 को आपको 9 बार तक गुना करना है, हर प्लेस के लिए 2 ऑप्शन, और टोटल 9 प्लेस है, ठीक है। तो 2 का पावर 9 कितना होता है, ये तो भाई पूरा बच्चा जानता है, कितना होता है जी, 512 ना। 2 का पावर, ये सब तो होगा ही नहीं, 81 तो 2 का पावर होता नहीं है, 27 भी नहीं होता है, 18 भी नहीं होता है, तो ऐसे ही लॉलीपॉप हो गया कि 2 का पावर यही होगा, ठीक है। कितना आसान है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो AB - BA,
ए बी माइनस बी ए, ये क्या होगा आप बताइए। है तो ये नया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग के बनेगा कैसे ये ए बी माइनस बी ए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। जैसे आपको बोल रहा है ना स्क्यू सिमेट्रिक है सिमेट्रिक है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखिए सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो सिमेट्रिक अगर दिया हुआ है तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ए का ट्रांसपोज, ठीक है, करेंगे तो हम लोग का ए आएगा, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोगों का बी आएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसका देखिए, इसका पहले ट्रांसपोज करके देखते हैं आता क्या है। क्योंकि ये माइनस में है तो दोनों पे ट्रांसपोज लग जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज हम लोग का क्या होता है तो इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस, यहाँ पे भी उल्टा होगा तो ए ट्रांसपोज माइनस इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए हम लोग का बी ट्रांसपोज बी लिखेंगे, इसको ए लिखेंगे, माइनस इसको ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूरा ट्रांसपोज लगाने से मेरा मैट्रिक्स तो वही आया लेकिन माइनस के साथ में आया। तो अगर माइनस के साथ में आएगा तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हम लोगों का 15 नंबर। 15 नंबर में देखो आपसे एडजॉइंट ए पूछा है ना। तो एडजॉइंट ए क्या होता है आप लोग याद किए होंगे। देखिए एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है अच्छा एडजॉइंट ए आपका सिंपली क्या होता है, आपका ट्रांसपोज ऑफ ठीक है ठीक है मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ कोफैक्टर्स ना, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा आपको और उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग करते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए 2 का, अगर हम लोग 2 का निकालें तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, साइन देख लीजिए क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का कोफैक्टर होगा 3, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 2 ये आपका 3 होगा। फिर आप निकालिएगा कोफैक्टर ऑफ 5। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ 5 निकालेंगे तो इसका साइन माइनस में होता है तो -1 लेंगे। फिर कोफैक्टर ऑफ 1 का निकालेंगे तो फिर से माइनस में आएगा, क्या आएगा, -5 आएगा। और कोफैक्टर ऑफ 3 ये क्या आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा +2। ठीक है, तो ये हम लोगों का कोफैक्टर आ गया ना। तो कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो ये होगा 3 -1, ठीक है, -5 2। अब देखिए अब इसका हमको करना पड़ता है एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 -1 -5 2। तो ये कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों का इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, फिर देखिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या है, देखो ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 का, तो के ए क्या होगा। तो ये देखो बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। हाँ, और हम तो बता रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आके रहेगा, याद रखिएगा। तो आपको हम बताए थे कि के ए क्या होता है, के ए हो जाएगा k³ डिटर्मिनांट ए, चूँकि ए आपका 3 × 3 का है तो जितना ऑर्डर को होता है उतना ही यहाँ पे पावर लगाते हैं। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए देखिए तो बहुत आसान है, ये दिया हुआ है और a + a' आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अल्फ़ा क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। हाँ, तो देखो a + a' मेरा आइडेंटिटी है ना। पहले आप ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, देखिए हम बता देते हैं ना। ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, ये आ गया। ठीक है, चलो अब a + a' करते हैं। ठीक है, a में a' को जोड़ दीजिए, क्या आएगा देखिए, यहाँ पे a है तो cos 2 cos अल्फ़ा माइनस साइन 0 साइन माइनस साइन 0 और यहाँ पे भी 2 cos अल्फ़ा। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 cos अल्फ़ा को बोलो, तो 2 cos अल्फ़ा का होना चाहिए हमारा 1, तब ना आइडेंटिटी होगा। तो 2 cos अल्फ़ा को आपको 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी cos अल्फ़ा को कितना होना चाहिए, 1/2। और cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, बोलो कब होता है, तो cos 60 डिग्री पे यानी π/3 पे ना। तो π/3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना है। ठीक है, आई होप इस तरीके से आप बना रहे होंगे। तो अगर ऐसा बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए, बनाइए। चलिए क्या क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए का स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो बोलता है चुनिए कौन सा सही होगा। तो कीजिए, ए का स्क्वायर कीजिए, क्या होगा ए का स्क्वायर,
ए को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, फिर से अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, चलो मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ, अल्फ़ा 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 स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा 0 आ रहा है, फिर देखो गामा अल्फ़ा माइनस गामा अल्फ़ा 0 आ रहा है, यहाँ पे गामा बीटा और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, यही ना आ रहा है, ठीक है। क्या बोलता है, ये आइडेंटिटी है, फिर से वही बात, आइडेंटिटी है, इसका मतलब इसको कितना होना चाहिए, इसको 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 1 होगा तो क्या रिलेशन आ जाएगा, किसको बिठा दे, देखो इसको देखो करके ये आता है 1, सबको उधर ले जाओ, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर। तो क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, आपको बनाना है ऐसे ही, ठीक है। 9 नंबर देखिए, 19 नंबर, ये मैट्रिक्स क्या है, बोथ सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, याद रखिए। हाँ, तो देखो आप देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स को, तो डायगोनल मैट्रिक्स में 0 एलिमेंट नहीं होता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए 0 एलिमेंट का होना जरूरी है, यानी ये तो होगा नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, 0 ही मैट्रिक्स इसका करेक्ट आंसर है, 0 मैट्रिक्स, यानी देखिए 0 मैट्रिक्स, इसको देख लीजिए आप, ये ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, उल्टेंगे तब भी वही रहेगा, माइनस भी लगाएंगे तो 0 पे माइनस तो लगता नहीं है, ठीक है। तो दोनों केस में ये आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, ये बात आपको याद रखना है, याद रहेगा। चलिए ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो है ये, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, तो क्या है इसके बाद, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, क्या बोलता है, एक्स का वैल्यू निकालिए। हाँ, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस करो, एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36, ठीक है, इसका वैल्यू निकालो 36 और माइनस 36, ये तो 0 आ गया आपका, है ना। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, बोलिए प्लस माइनस 6 होना चाहिए, है ना, बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भाई, 21 लॉलीपॉप क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, अब बोलता है dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो कीजिए डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस रूट वाई का क्या हो जाएगा 1/2 रूट वाई और साथ में dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू रूट ए का 0 हो जाएगा। अब आप इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 1/2 रूट वाई, है ना, इक्वल टू हो जाएगा -1/2 रूट एक्स, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, रूट वाई के ऊपर क्रॉस कर दीजिए, क्या आंसर आएगा जी, देख के बताइए, -√y/√x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, log 10x दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, याद रखिए हम लोग जो फॉर्मूला याद किए हैं ना, वो log x का याद किए हैं कि क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बेस e होता है, और आपको कितना दिया है, बेस 10 दिया है, तो पहले इसका बेस को चेंज कीजिए, कैसे चेंज करेंगे, log x e लिखेंगे और क्या लिखेंगे e10, यही प्रॉपर्टी है log का, ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा log e10, ठीक है, और इसका हो जाएगा 1/x, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सो देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम समझा दे रहे हैं बढ़िया से आपको, तो जब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स, ठीक है, 1/x इंटू लॉग ई का बेस 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है ना, इसको देखो ऑप्शन को आपको अगर मिलाना है तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 1/x लॉग, नीचे जब लॉग लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस उल्टा हो जाएगा, 10 टू द बेस ई हो जाएगा, और नीचे देखिए यही ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, 1/x log 10, चूँकि बेस ई छिपा हुआ रहता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्या है, देखिए बोलता है x टू दी पावर x है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो आपको हम तरीका बताए हैं, डायरेक्ट यही लिख दीजिए और x इस पर लॉग लगा दीजिए तो x आगे आ जाएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा x इसका करेंगे तो 1 + 1/x log x आएगा ना, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी नंबर। देखो ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, याद रखना, हाँ रिपीट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार आएगा। आगे देखिए, ये डिफ्रेंशिएशन, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो f'0 लॉलीपॉप हो गया, f' कितना आएगा बताओ, f' निकालेंगे तो ax² का हो जाएगा 2ax प्लस bx का हो जाएगा b,
अब इसमें आपको x के यहाँ पे 0 डालना है, डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 0 प्लस बी, क्या आएगा बी नंबर। ठीक है, क्लियर है। चलो ये देखो दिया हुआ है, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। पहले एक बार निकालो, वाई डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 cos x का क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है, और माइनस 3 साइन का क्या होता है cos x, है ना। एक बार और डिफ्रेंशिएशन कीजिए, चलिए तो साइन का फिर से cos होगा माइनस cos x हो जाएगा, और cos का माइनस साइन होगा तो प्लस 3 साइन x हो जाएगा। देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया है। अच्छा यहाँ से ऐसा कीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 5 cos x माइनस 3 साइन x। ठीक है, ये फिर से क्वेश्चन आ गया हम लोगों का, यही ना क्वेश्चन था 5 cos x माइनस 3 साइन x। ठीक है, तो यानी माइनस वाई के बराबर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से बनाइएगा तो एकदम आसान लगेगा। हाँ, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है एग्जाम में, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, y इक्वल टू 280 है। ठीक है, बोलता है भाई डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई लेकिन हरज वाली बात नहीं है। आप डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालिए मोहब्बत से। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बताइए, इसको लिखेंगे हम लोग डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, बोलो y का t के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 2a आएगा, है ना, और x का t के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा, 280। ठीक है, कट गया, क्या आ गया 1/t। लेकिन हम लोगों को एक बार और करना है डिफ्रेंशिएशन, तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो। चलो कर दिए, तो 1/t का क्या हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर, और x में कर रहे हैं तो क्या होगा साथ में dx बाई dt। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे dx बाई dt का वैल्यू भी डालना होगा। ठीक है ना, तो dx बाई dt का वैल्यू डालिए, क्या आएगा बताइए। देखिए तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस 1/t स्क्वायर। देखो dx बाई dt निकाले थे ना, नीचे में कितना आया था 280, तो यहाँ पे 280 से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, टी तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a बाई टी बचेगा, माइनस 2a बाई टी, माइनस 2a बाई टी कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है माइनस 2a बाई टी। ठीक है, माइनस 2a बाई टी कहीं पे नज़र क्यों नहीं आ रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। देखिए मिस किया है, थोड़ा सा मिस हुआ है। क्या मिस हुआ है ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए जब हम लोग यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर तो t के रिस्पेक्ट में पहले हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा dt बाई डी एक्स आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस किए हैं, कोई बात नहीं है, सुधार लीजिए इसको। ठीक है, देखिए क्या होगा 1/t स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा dt बाई डी एक्स ना होगा, चूँकि हम लोग t के रिस्पेक्ट में किए तो माइनस 1/t स्क्वायर आया। हाँ, तो dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो dt बाई डी एक्स इसका उल्टा करके लिखिएगा, dx बाई dt कितना आया था 280, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/280। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा माइनस 1/2a क्यूब आएगा, माइनस 1/280 क्यूब। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसे बनेगा। चलिए आगे देखिए फिर कौन सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा जगह बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो जगह हम लोग के पास में कम हो गया है, तो हटाइए सब, इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा ना। ठीक है, चलिए हटा देते हैं सबको, थोड़ा सा जगह बना लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब तक तो आप कर चुके होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, आई होप आपसे हो गया होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, देखिए आपको y ये दिया हुआ है, हाँ बनाए हैं एनसीईआरटी में, याद है। किसी किसी को तो ऐसे याद होगा कि डायरेक्ट लिख देगा 3 tan इनवर्स x होता है क्या y, है ना, और इसको डायरेक्ट लिख देगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 3/1 + x स्क्वायर। लिखने वाले तो ऐसे भी लिखेंगे, आप ही में से हैं कुछ बच्चे जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, अब आप ये बोलिएगा कि ये कैसे आ गया, तो ये आता है कैसे, हम बता दे रहे हैं। आप ना x को पुट कर दीजिए tan थीटा, ये पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा देखिए tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो ये होता है तुम्हारा क्या होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला है ना, तो यहाँ से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 थीटा। ठीक है, अब थीटा क्या है, तो यहाँ से थीटा निकालिएगा तो थीटा आ जाएगा आपका tan इनवर्स x। ठीक है, यानी ये क्या हो गया 3 tan इनवर्स x आ गया ना ये चीज़। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में याद रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए हैं ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करके आते हैं, तो उनको तो ऐसे ही याद रहता है, ये पूरा फॉर्मूला होता है क्या 3 tan इनवर्स x। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चलिए आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन नंबर 28।
28 क्या बोल रहा है, बोलता है ये फंक्शन है x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है, ठीक है। कंटिन्यूस है तो k का वैल्यू क्या होगा, कंटिन्यूस कब होता है, आपको बताया था जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। राइट हैंड लिमिट आप यहाँ से लेंगे, ठीक है, 5 पुट कर दीजिएगा तो 3 × 5 = 15 - 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे पुट कीजिएगा 5 को तो क्या आ जाएगा, 5k + 1 आ जाएगा ना। सोल्व कर दीजिए, k का वैल्यू क्या आएगा, 10 में 1 घट जाएगा, 9/5 आएगा, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या है, क्वेश्चन 29 देखो 29 क्या बोलता है, डिवाइड बाय, अच्छा ये पूरा आपको इलिप्स दिया हुआ है, क्या है ये पहचानते हैं ना, पढ़े ना 11th क्लास में इलिप्स। तो डिवाइड बाय dx क्या होगा, निकाल लीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो x² का हो जाएगा 2x/a² + y² का हो जाएगा 2y/b², साथ में डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर ले जाइए निगेटिव में तो क्या आ जाएगा, 2y/b² डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू -2x/a², ठीक है। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड बाय dx हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो -x/y, ठीक है, y चला जाएगा और साथ में b²/a², मिलाओ कौन सा ऑप्शन है, -b²x/a²y, ठीक है, यही हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए cos sin x दिया है, डिवाइड बाय dx क्या होगा, चैन से कीजिए, cos का क्या होता है माइनस साइन sin x, फिर अंदर जाओ साइन का करो, साइन का क्या हो जाएगा cos x, कहाँ पे मिल रहा है देखो, -sin x × cos x, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़िए, चलो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और 10 बचा है, हिम्मत रखो, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 31 क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। चलिए आइए निकालते हैं। सर्कल का एरिया कितना होता है भाई, πr², ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस यानी dA/dr निकालो, डिफ्रेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा 2πr आ जाएगा ना। अब r का वैल्यू कितना देना है आपको, 5 देना है, तो कितना हो जाएगा 2π × 5 यानी कितना हो जाएगा 10π cm²/s। 10π कहाँ दिया है, 10π खोजिए यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 स्लोप निकालना है, इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है डिवाइड बाय dx, डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, 2y डिवाइड बाय dx आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, डिफ्रेंशिएशन कर दिए दोनों तरफ, ठीक है। तो डिवाइड बाय dx क्या आ जा रहा है, डिवाइड बाय dx आ जा रहा है 1/2y, ठीक है। तो हम लोगों को पॉइंट डालने के लिए बोल रहा है, क्या पॉइंट डालना है 1 यानी x भी 1 डालना है, y भी 1 डालना है, 1 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना जल्दी बन रहा है देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर फिर क्या आ रहा है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 33 में क्या है देखिए, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव द सेल ऑफ x यूनिट, ठीक है, ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई। देखिए जो आपका जो रेवेन्यू होता है वो ये दिया हुआ है, तो बोलता है जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होगा, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, वो हम लोग जो है डेरिवेटिव को ही बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ, तो आपको कुछ करना नहीं, याद रखिएगा इसका, बस आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, dr/dx निकालिए, क्या आ जाएगा 2 3 6x आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 36, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग को डाल देना है कितना, x का वैल्यू डाल देना है 15, तो x का वैल्यू 15 डाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा 15 × 6 = 90 हो जाएगा, प्लस 36, 90 36 कितना होता है 126 होता है, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, आइए देखिए 34, द इंटरवल इन विच x² yx इज डिक्रीजिंग, किसमें डिक्रीज कर रहा है, तो देखिए आपका y दिया हुआ है, x² ex दिया हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आपको हम बता रहे हैं, हाँ ध्यान दीजिए, जो रिपीट करता है वो तो पहले भी आप बना चुके हैं मॉडल में। तो इसका डिवाइड बाय dx क्या आएगा, डिवाइड बाय dx इसका आ जाएगा u × v में करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x ex और x² हो जाएगा ex, ठीक है। यहाँ से हम लोग x ex को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + x, ठीक है। तो इसको अगर आप 0 करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा आपका या तो 0 या तो -2 आएगा, ठीक है। अब देखिए इंटरवल क्या बनेगा, -2 और 0 का, 0 के बाद आप कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या बोल रहा है कि डिक्रीज कहाँ करता है, ठीक है, यानी निगेटिव कहाँ पे आया है, देखिए -2 से 0 के बीच में आया है, यानी -2 से 0 ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत जल्दी बन रहा है और आप भी बना रहे होंगे, आई होप मज़ा ले रहे होंगे पूरा, ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपको। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, क्या आएगा देखिए। चलो, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो टेंजेंट के स्लोप का -1/, उल्टा होता है ना। तो क्या करना है, पहले आप निकालिए इसका dy/dx, ठीक है। dy/dx क्या आ जाएगा बताओ, dy/dx इसका आ जाएगा 4x और 3 sin x का हो जाएगा 3 cos x, ठीक है। तो आपको x = 0 पे काम करना है, तो dy/dx निकाल लीजिए कहाँ पे, x = 0 पे। तो 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 3 आ गया, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का स्लोप का। ये किसका हुआ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, याद रखिएगा। हाँ, टेंजेंट का जो भी होता है तो नॉर्मल का क्या करते हैं, जब नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं तो उसका उल्टा करते हैं, माइनस लगा करके, -1/3 कर देंगे, ठीक है। क्यों करते हैं पता है, ताकि दोनों को गुना करने से कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए ना, याद है। चलो 36 नंबर देखो, y = x+1 टेंजेंट है, तो कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है सो बताना है, ठीक है। आइए इसको भी करते हैं, ठीक है। कुछ 1-2 क्वेश्चन और है, पहले आप बनाने का कोशिश कीजिए, आपसे बिल्कुल बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर, तो यहाँ पे जैसे देखो इसका स्लोप क्या है, अगर हम इसका स्लोप का बात करें तो इसका स्लोप तो आप निकाल सकते हैं, 1 है लाइन का, ठीक है। या आप अगर आप डिफ्रेंशिएशन भी कीजिएगा तो क्या आएगा, dy/dx निकालिएगा तो 1 आएगा, तो स्लोप इसका 1 है, ठीक है। स्लोप क्या हो गया, 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ लाइन बोलो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो कर्व है इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप निकालेंगे क्या होता है, dy/dx, ठीक है। तो इसका dy/dx कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y dy/dx आएगा, इधर 4 आ जाएगा ना, तो dy/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/2y, ठीक है। अब देखिए ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, इसका और इसका। इसका स्लोप क्या आया था, 1, इसको 1 का इक्वल कर दीजिए, ठीक है। 2 × 2 = 4, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब y का वैल्यू अगर 2 आएगा तो x का कितना आएगा, निकाल लो यहाँ से डाल करके, y² = 4x है, तो ये हो जाएगा 4 = 4x, तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये भी रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, पहले भी मॉडल सेट में बनाए थे हम लोग, ठीक है, आपको याद होगा। हाँ चलो, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसका मिनिमम वैल्यू, सो बताइए, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत सा तरीका है इसका निकालने का, आप कैसे निकालने वाले हैं सो बताइए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग। देखो इसका तो तरीका एक तो डिफ्रेंशिएशन वाला भी है, आपको हम बता दें ना। इसका एक तरीका क्या है, इसका जो एक तरीका है वो है डेरिवेटिव निकाल के करना, लेकिन डेरिवेटिव निकाल के करने में आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा, ठीक है। ये आप चाहें तो करके चेक कर लीजिएगा, हाँ, जो मैक्सिमम मिनिमम का मेथड है उससे। हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको शॉर्ट ट्रिक। देखिए आपको यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है मिनिमम वैल्यू, क्या पूछा है, पूछा है आपसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू, ठीक है। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन है यहाँ पे, तो आप बोलिएगा 0, तो 0 तो हो ही नहीं सकता कभी, ये इसलिए 0 नहीं होगा कि नीचे वालों को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, और x का इन्फिनिटी होना मुश्किल है, तो ये गलत हो गया। अब कौन बचा, 1/3, तो 1/3 पक्का सही है, क्या है, सही है। देखिए आप x का वैल्यू रखिए 1, x का वैल्यू रखिएगा 1, तो ऊपर में आ जाएगा 1 - 1 + 1, और नीचे आएगा 1 + 1 + 1, तो ऊपर में क्या आ रहा है, 1 1 कट के 1 आ रहा है, और नीचे में 3 आ रहा है ना 1/3, तो यानी x = 1 पे 1/3 पॉसिबल है। तो मिनिमम आपको अगर पूछा है तो सिर्फ छोटा वालों को आप चेक कर लीजिएगा कितना जल्दी बन गया, और अगर आप डेरिवेटिव से लगाते ना तो भी आपको आधा घंटा लगता बनाने में। ये सब गलती मत कीजिएगा, ठीक है। कौन कहाँ पे किसको अपनाना है, कौन सा मेथड कहाँ पे लगाएंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हम पहले भी बताए थे आपको, हम जोर देते हैं ना कि ये जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है ये बेस्ट मेथड होता है, यानी ऑप्शन को हटाने वाला मेथड, ठीक है। अगर आप आगे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपको जेईई मेन लिखने का शौक़ है, या अगर आप बीएससी के बाद गेट वगैरह का एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में पकड़ होना चाहिए, और इस तरीके से बनाएंगे। चलो देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया वही, mx + 1 क्या है भैया, टेंजेंट है, तो वैल्यू ऑफ m क्या होगा। तो अभी हम बनाए ऊपर में ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम, ये आप अपने से कीजिए और करके हमको कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ईमानदारी से कीजिएगा, अभी हम जस्ट किए हैं ना, क्वेश्चन नंबर आपका 36 बिल्कुल ऐसा ही था ना, एक टेंजेंट दिया हुआ था और आपको वहाँ पे पॉइंट पूछा था, तो जैसे वहाँ पे आप किए थे वहाँ यहाँ पे भी आप कीजिए, ठीक है। चलिए करके हमको बताइए जल्दी सा, वीडियो पॉज कीजिए और बताइए। चलो ठीक है, हो सकता है आप बना लिए होंगे, हम चलो चेक कर देते हैं कैसे करेंगे।
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसका डिवाई बाई डी एक्स निकालो, क्या आएगा 2y डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ से तुम्हारा डिवाई बाई डी एक्स क्या आ जाने वाला है, डिवाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2/y। ठीक है, चलो ये आ गया। अच्छा, यहाँ से डिवाई बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका डिवाई बाई डी एक्स तो m आएगा, है ना जी। ठीक है, अब क्या बोलता है, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, बात समझिएगा अच्छे से। ठीक है, ओके। तो अगर ये टेंजेंट है, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए ये बोल रहा है। देखो हम तुमको बता रहे हैं ना, बढ़िया समझिएगा। m इक्वल टू क्या ले लिए 2/y। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे हम लोगों को कोई पॉइंट नहीं दे के रखा है, सिर्फ ये बोला है कि ये टेंजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दूसरा चीज़ लगाना पड़ेगा, इसलिए कि अगर आप इसको बराबर भी करेंगे m को 2/y का, तो यहाँ से तो y कुछ भी हो सकता है। y आपका, अगर y को हम लोग 2 लेंगे तो m 1 आ जाएगा, y को अगर 1 लेंगे तो m 2 आ जाएगा। तो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको हम बता रहे हैं तरीका। यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे इस y का वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं, हाँ, ये लॉजिक यहाँ पे नहीं चलेगा। इस लॉजिक से अगर बनाना चाह रहे थे तो आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा। चलिए हम बता रहे हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, होता है, थोड़ा सा पुट कर दीजिए इसको, पुट करने के बाद बनाइए। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। आइए पुट कर लेते हैं इसको। चलो पुट करो, क्या आएगा देखो तो। पुट करेंगे तो आ जाएगा mx प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y की जगह पे इक्वल टू 4x। ठीक है, यहाँ से m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 1 इक्वल टू 4x। ठीक है, तो सजा दीजिए, तो आ जाएगा आपका m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे हो गया, 4x को उधर ले गए। ठीक है, अच्छा, इसको और अच्छे से लिखो तो ऐसे लिखो, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा m माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए याद रखिएगा, हाँ, कोई भी अगर टेंजेंट है, कोई भी अगर टेंजेंट है किसी कर्व पे, तो वो क्या होता है, वो एक पॉइंट पे टच करता है ना, टच करता है। यानी अगर कोई लाइन को आप टेंजेंट बनाएंगे, कोई लाइन है जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोई लाइन अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो टेंजेंट कब बनेगा, जब ये दोनों पॉइंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसलिए कि अगर ये इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अक्सर देखिए 2 रूट मिलता है, तो टेंजेंट होने के लिए दोनों रूट का इक्वल होना जरूरी है। और दोनों रूट इक्वल कब होगा, रूट क्या होना चाहिए, इक्वल। और रूट इक्वल कब होता है, जब डिटर्मिनांट आपका 0 होता है। और डिटर्मिनांट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 होना चाहिए। 0 कीजिए इसको, क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा b का स्क्वायर 4m माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू 1 बराबर 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ इसको सोल्व कर देंगे, 4 को हटा दीजिए। ठीक है, तो हटाएंगे तो क्या आएगा, देखो इधर हम कर रहे हैं ना, m माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा और माइनस एम स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको जल्दी सोल्व करो, तो खोलेंगे तो m स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका बचेगा 4m और प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या आ जा रहा है, m का वैल्यू यहाँ से आ जा रहा है -1 आ रहा है। m का वैल्यू क्या आ रहा है, -1। ठीक है, अच्छा ये तो -4m आएगा ना, सॉरी -4m, a स्क्वायर तो कट जाएगा, -4m प्लस 4, तो m का वैल्यू क्या आ रहा है, +1। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे बनाना है। हाँ, तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था ये, मज़ा आया ना दिखने में। तो कभी कभार ये सब भी कॉन्सेप्ट मिल जाता है मज़ा लेने वाला। हाँ, एकदम मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए। जहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट आए एकदम दिल से लगा लेना है इसको, इसलिए कि नया कॉन्सेप्ट है, और नया कॉन्सेप्ट है यानी कि ये आपको स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 39। 39 क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक है, रेडियस 10 मीटर है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, बीइंग फिल्ड विथ वीट ऑफ रेट 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। ठीक है, इस रेट से इसको डाल रहे हैं। हाँ, मतलब देखिए आपको वॉल्यूम दिया है, याद रखिएगा, क्यूबिक जहाँ रहे ना तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग dv/dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 314, ठीक है, मीटर क्यूब पर घंटा पर आवर, ऐसे दिया हुआ है। बोलता है डेप्थ ऑफ वीट क्या होगा, ये आप निकालिए। हाँ, डेप्थ ऑफ वीट क्या होगा, चलो निकालते हैं इसको। तो देखिए
जैसे dv/dt आपका दिया हुआ है ना, r दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम dv/dt करेंगे तो देखिए r और h में कोई रिलेशन तो आपको नहीं दे के रखा है ना, तो r को कांस्टेंट लीजिएगा तो पाई आर स्क्वायर dh/dt आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको डेप्थ ऑफ द वीट इज़ इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो आपको dh/dt निकालना है, तो ये आप निकालिए। देखिए dv/dt दिया हुआ है, पाई और r का मान भी आपको दिया हुआ है 10 है, ठीक है। ये आप करके हमको कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है, खुद से करके बनाइए, आपको हम बता दिए तरीका, ऐसे ये बनेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए फिर से वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 900, dv/dt है, ये रेट दिया हुआ है, dv/dt कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेज, ठीक है। तो देखिए बैलून क्या है, स्फेरिकल है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो dv/dt अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 पाई, यहाँ पे 3r² और dr/dt आएगा, ठीक है, ये आएगा। 3 को कैंसिल कर लीजिए, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रेट ऑफ, ठीक है, एट विच रेडियस इंक्रीजेस, तो आपको dr/dt निकालना है, तो dr/dt कैसे निकल जाएगा, तो dv/dt कितना दिया हुआ है 900 दिया हुआ है, तो 900, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई r², ठीक है। r का मान कितना है 15 है, तो लीजिए 900/4, ठीक है, पाई का वैल्यू पाई रहने दीजिए, और r आपका 15 × 15, ठीक है। तो देखिए 15 × 6 = 90, 60 हो गया, ठीक है, फिर 15 × 4 = 60 है ना, फिर 4 भी कट जाएगा, तो सिर्फ आपका हमको लगता है 1/पाई बच रहा है, ठीक है, 1/पाई, और इसका सेंटीमीटर हो जाएगा यूनिट पर सेकेंड, तो 1/पाई, यानी ये वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे बनाना है, जो आपको कमेंट करने के लिए बोले वो कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया और सब आप लोग खुद से बनाए, तो चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपने बनाया है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का जो सेट नंबर 5 है वो भी हम जल्दी आपको देंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करके रखिए, ठीक है, आपको सारा कंटेंट टाइम के साथ मिलेगा। और इंटरमीडिएट के लिए मैथ के साथ साथ फिजिक्स का भी सारा मॉडल सेट बना हुआ है, तो उसको भी आप जा करके देखिए, और फिजिक्स की भी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और मैथ का देखिए चैप्टर वाइज बहुत सारा जो है टॉपिक वाइज आपका जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स में, रिलेशन फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रा में मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, पूरा कैलकुलस, सब कुछ मिलेगा आपको। आप जा करके मेरा चैनल ज़रूर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, ठीक है, और इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जितना शेयर करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू।